पाकिस्तान की तैयारी सीमा पर वार की थी, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के सीने पर वार कर दिया। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। ऑपरेशन सिंदूर को जिस तरीके से अंजाम देकर भारत ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, उसके बाद पहली बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों के लिए संबोधन दिया। 12 मई रात 8 बजे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब देशवासियों को संबोधित किया तो सीधे सीधे तौर पर कह दिया कि हमने आतंक की और आतंक के आकाओं की कमर तोड़ने का काम किया। उन्होंने भारतीय सेना के शौर्य को सलाम किया और इसी के साथ उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर न्याय की अखंड प्रतिज्ञा है। पीएम मोदी ने कहा कि आज हर आतंकी, आतंक का हर संगठन जान चुका है कि हमारी बहनों बेटियों के माथे से सिंदूर हटाने का अंजाम क्या होता है। उन्होंने हमारी बहन बेटियों के माथे से सिंदूर हटाया, हमने उनके आतंक के अड्डे उजाड़ दिए। इसी के साथ नरेंद्र मोदी ने पीओके को लेकर भी बात की और उनके इस 20-21 मिनट के पूरे बयान से एक बात तो साफ हो गई कि पाकिस्तान की तरफ से पहले फोन आया और उसके बाद शांति प्रिय भारत ने इस आह्वान को आगे बढ़ाया, लेकिन अपनी शर्तों के साथ। शर्तें रखी गई कि अगर आगे से कभी ऐसी कायराना हरकत हुई तो भारत घुसकर मारेगा, मुंह तोड़ जवाब देगा और इसी तरीके से तबाह कर देगा इन तमाम आतंकवादियों को और आतंकवादी सोच रखने वालों को। अब देश के प्रधानमंत्री का संबोधन देशवासियों के नाम तो था, लेकिन सिर्फ देशवासियों ने ही इसे नहीं सुना, बल्कि पूरी दुनिया की नजरें इस पर थी। अगर आप भारत की बात करेंगे तो भारत के पक्ष विपक्ष के नेताओं ने, हर तबके ने इस भाषण को सुना। और अगर आप भारत से बाहर की बात करेंगे तो चाहे पाकिस्तान हो, चाहे रशिया हो, चाहे दुनिया के बाकी देश हो, जिनको इस युद्ध से लेना देना भी नहीं था, उन्होंने भी ये बात जानने की कोशिश की कि भारत ने जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान की कमर तोड़ी, उसे उजाड़ा, उसके बाद वहां के प्रधानमंत्री क्या राय रखते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन को शायद इसीलिए वर्ल्ड मीडिया में अलग से जगह मिली है, प्रमुखता से इसे छापा गया है। प्रधानमंत्री मोदी के एक एक शब्द को इंटरनेशनल मीडिया ने प्रमुखता से अपने कॉलम में जगह दी है। ऐसे में मैं आपको एक एक करके बताती हूं कि दुनिया की मीडिया प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान को किस तरह से देखती है और क्या कुछ उनके बयान को लेकर लिखा गया है। जैसे सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका से प्रकाशित होने वाले अखबार वॉशिंगटन पोस्ट की। अखबार लिखता है कि भारत ने केवल अपनी सैन्य कार्रवाई रोकी है और यदि भविष्य में देश पर कोई आतंकवादी हमला होता है तो वो अपनी शर्तों पर जवाब देगा। आपको बता दें, प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र अपने संबोधन में किया था और पूरे संबोधन में से इस पार्ट को उठाकर प्रमुखता से वॉशिंगटन पोस्ट ने इसे छापा है। इसके बाद अखबार ने यह भी लिखा कि पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता की पेशकश को स्वीकार नहीं किया। ये खुद वहां के अखबार लिख रहे हैं। अब देखिए, पिछले काफी वक्त से ये खबरें चल रही हैं कि जब भारत के पास ताकत है, जब भारत के पास वो मिसाइलें हैं कि पाकिस्तान को उजाड़ा भी जा सकता है, उखाड़ा भी जा सकता है, बर्बाद किया जा सकता है, तो फिर 3 दिन के अंदर अंदर सीज फायर क्यों किया गया? और ये कैसा सीज फायर है जिसका उल्लंघन पाकिस्तान बार बार कर रहा है? इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने साफ तौर पर बता दिया, ट्रांसपेरेंसी के साथ बता दिया कि हम तो जवाब दे रहे थे, लेकिन वहां से हमारे डीजीएमओ को फोन आया, फिर हमने अपनी शर्तों पर इस आह्वान को जारी रखा, लेकिन हमने ऑपरेशन सिंदूर या फिर इस तरह की कार्रवाई स्थगित की है। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर के तहत तो कार्रवाई चलती ही रहेंगी, लेकिन ये जो सारी चीजें हुई हैं ये अभी टेम्पररी तौर पर स्थगित हुई हैं। यानी नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण के जरिए पाकिस्तान को सीधी चेतावनी दी, स्थगित मानिए, खत्म मत मानिए, आगे से अगर ऐसी कोई कायराना हरकत की तो फिर घुसकर जवाब दिया जाएगा। आगे आइए, अमेरिका जो कि इस पूरे मामले में हीरो बनने की कोशिश कर रहा था, ट्रंप ने जिस तरीके से पूरी दुनिया को यह बताने की कोशिश की कि मैंने मध्यस्थता कराई है, नरेंद्र मोदी के बयान से यह भी साफ हो गया कि सीधे फोन आया था तो हमारा यह फैसला था, बीच में कोई नहीं है। इसी चीज को अमेरिका के अखबार ने छापा है और कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता की पेशकश को स्वीकार नहीं किया है। अब बात करते हैं जापान टाइम्स की। जापान टाइम्स ने एक बाकायदा लेख लिखा है जिसमें लिखा गया है कि पीएम मोदी ने अपने भाषण में ना तो अमेरिका का जिक्र किया और ना ही सीज फायर के लिए राष्ट्रपति ट्रंप को क्रेडिट दिया।
सोमवार को मोदी ने युद्ध विराम के लिए अमेरिका का जिक्र नहीं किया और न ही ट्रंप को श्रेय दिया। इसके बजाय उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने भारतीय सेना द्वारा उसके सीने पर प्रहार किए जाने के बाद दुनिया से तनाव कम करने का आग्रह किया। इसीलिए जब पाकिस्तान ने अपील की और कहा कि वो आगे किसी भी तरह की आतंकी गतिविधि या सैन्य दुस्साहस में शामिल नहीं होगा, तो भारत ने इस पर विचार किया। जापान टाइम्स ने पीएम मोदी के उस बयान को भी हाईलाइट किया है जिसमें उन्होंने कहा कि भारत किसी भी परमाणु ब्लैकमेल को बर्दाश्त नहीं करेगा। फिर अखबार ने पीएम मोदी के बयान के साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान को भी जगह दी जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका ने दो मुल्कों के बीच न्यूक्लियर क्लैश को रुकवा दिया। यानी अमेरिका जितना क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा था, सारा क्रेडिट 18-20 मिनट का जो नरेंद्र मोदी का बयान रहा उसमें उन्होंने सब खत्म कर दिया, ध्वस्त कर दिया। और इसीलिए इंटरनेशनल मीडिया इसे प्रमुखता से छाप रहा है और ये कड़ा मैसेज गया है भारत की तरफ से कि मध्यस्थता कराने वाला कोई और देश कौन होता है, क्या हम अपनी बात रखने में खुद सक्षम नहीं है? यही मैसेज गया है। खैर, अब बात करते हैं द गार्जियन की। गार्जियन ने पीएम मोदी के उस बयान को हाईलाइट किया है जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ अपनी सैन्य कार्रवाई को केवल रोका है और किसी भी हमले का अपनी शर्तों पर जवाब देगा भारत, इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। अखबार ने यह भी कहा है कि सोमवार को पाकिस्तानी सुरक्षा अधिकारियों ने कहा कि युद्ध विराम की शर्तों में से एक ये समझौता है कि भविष्य में वार्ता किसी तीसरे देश में होगी जिसमें संयुक्त अरब अमीरात को संभावित स्थान बताया गया। हालांकि भारत की तरफ से ऐसा कोई बयान सामने नहीं आया है। भारत के प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया, हम अपनी शर्तों पर जवाब देंगे और जवाब कैसे देंगे ये हम बखूबी जानते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की मीडिया एजेंसी समा टीवी ने भी अपनी वेबसाइट पर लिखा है कि नरेंद्र मोदी ने यानी भारत के प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से पाकिस्तान को युद्ध की धमकी दी है। मतलब ये तो यही चला सकते थे, इनके पास तो और कुछ चलाने का ऑप्शन भी नहीं था। तो एक लेख में लिखा गया है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ आक्रामक टिप्पणी करके युद्ध की धमकी देकर दो परमाणु संपन्न पड़ोसियों के बीच किसी भी संभावित भावी वार्ता पर कठोर शर्तें लगाकर क्षेत्रीय तनाव को बढ़ा दिया। हालांकि आतंक के खिलाफ, आतंकवादियों के खिलाफ और आतंक के आकाओं के खिलाफ भारत लड़ रहा है, इस पर नरेंद्र मोदी जोर देते हुए नजर आए। बाकी इंटरनेशनल मीडिया में क्या कुछ लिखा गया आपने देखा, पाकिस्तान इसे किस तरीके से चला रहा है ये भी आपने जान लिया। नरेंद्र मोदी ने और क्या कुछ कहा उनके बयान के साथ मैं आपको छोड़कर जा रही हूं, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया जिस तरीके से नरेंद्र मोदी की बातों को प्रमुखता से छापता हुआ नजर आया, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ नाम नहीं है, ये देश के कोटि कोटि लोगों की भावनाओं का प्रतिबिंब है। ऑपरेशन सिंदूर न्याय की अखंड प्रतिज्ञा है। 6 मई की देर रात 7 मई की सुबह पूरी दुनिया ने इस प्रतिज्ञा को परिणाम में बदलते देखा है। भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान में आतंक के ठिकानों पर, उनके ट्रेनिंग सेंटर्स पर सटीक प्रहार किया। आतंकियों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि भारत इतना बड़ा फैसला ले सकता है। लेकिन जब देश एकजुट होता है, नेशन फर्स्ट की भावना से भरा होता है, राष्ट्र सर्वोपरि होता है, तो फौलादी फैसले लिए जाते हैं, परिणाम लाकर दिखाए जाते हैं। जब पाकिस्तान में आतंक के अड्डों पर भारत की मिसाइलों ने हमला बोला, भारत के ड्रोन्स ने हमला बोला, तो आतंकी संगठनों की इमारतें नहीं
बल्कि उनका हौसला भी थर्रा गया। बहावलपुर और मुरिद के जैसे आतंकी ठिकाने एक प्रकार से ग्लोबल टेररिज्म की यूनिवर्सिटीज रही है। दुनिया में कहीं पर भी जो बड़े आतंकी हमले हुए हैं, चाहे 9/11 हो, चाहे लंदन ट्यूब बॉम्बिंग हो, या भारत में दशकों से जो बड़े बड़े आतंकी हमले हुए हैं, उन सब के तार कहीं ना कहीं आतंक के इन्हीं ठिकानों से जुड़ते रहे हैं। आतंकियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, इसलिए भारत ने आतंक के ये हेडक्वार्टर्स उजाड़ दिए।